हेलो, आज हम पढ़ेंगे वेंटो फैक्टर से रिलेटेड एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। मैंने आपको पाए बताया था क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसका फॉर्मूला क्या था CRT, राइट। मैंने क्या सिखाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करता है, जितना दो सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन में क्या है डिफरेंस है ना। तो NCERT के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41। ये मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आई हूँ इसका। अब आपको पता करना है कि आई कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। याद करो, मैंने आपको 3 या 4 मॉडिफाइड फॉर्म बताई थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। मैंने क्या बताया था, ये देखिए, ये थी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने आई लगा दिया था ना। आज मैं बताऊंगी कब इस आई का यूज़ करना है और कब आई का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना है। अब ध्यान रखना, ग्लूकोज, यूरिया या कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो या सोल्यूट हो, उस केस के अंदर एसिटिक एसिड को छोड़कर, ठीक है, या कोई भी एसिड को छोड़कर, अल्कोहल हो, यूरिया हो, ग्लूकोज, चीनी हो, कुछ भी हो, आपको आई यूज़ नहीं करना फॉर्मूला में, क्योंकि उनमें डिसोसिएशन नहीं होता। समझ आ गया? ठीक है। एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें बोला है डेटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। जैसे NaCl होता है ना, वैसे CaCl2 होता है, डिजोल्व इन 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर। किसी CaCl2 को पानी में डिजोल्व कर दिया। तो एक बात बताओ, CaCl2 के ब्रैकेट में आई की वैल्यू दी है, और वैसे भी तुम जानते हो CaCl2 टूट जाएगा कितने आयंस में, 3, है ना। तो इसकी आई की वैल्यू देखो 2.5 के अराउंड है। इसमें टेम्परेचर दे रखा है और ये क्या दे रखा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको कितना ये बताना है, CaCl2 कितना मिलाया गया। कितना ईजी है। देखो, आपको मास पूछा है, CaCl2 कितना मिलाया गया। क्या आप CaCl2 का मोलर मास खुद नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला पता ही है आपको, CaCl2 कैल्शियम का 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 111। अब पाई भी दे रखा था आपको, V भी दे रखा है, 2.5 लीटर दे रखा है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस को आपने क्या बना दिया था, केल्विन। आई की वैल्यू दी है। अब तुम्हें पता आई की वैल्यू दी है तो यूज़ करने के लिए दी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे, ये वाला नहीं होगा, पाई बराबर CRT, क्योंकि आई गिवन है, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया होता तो हम 3 लेके कर लेते, क्योंकि CaCl2 टूट जाता है। ये आई कम क्यों है, इसका मतलब इसका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ, ये थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने C की वैल्यू खोल दी। C की वैल्यू क्या होती है, C क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला खोल दिया, तो ये फॉर्मूला आ गया। सारी वैल्यूज पुट कर दी, पाई की, आई की, मोलर मास की। आर की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी कब ये यूज़ करनी है, कब 8.314। बार और एटमॉस्फेयर में ये यूज़ करनी है, और पास्कल में 8.314। टेम्परेचर एंड वॉल्यूम सब कुछ पुट कर दिया, हमें पता चल गया कि इतना ग्राम CaCl2 2.5 लीटर में मिलाया गया होगा, जिससे कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगा, 0.75, राइट। क्वेश्चन नंबर 41। अब पता चलेगा आई कब यूज़ करना है। देखो, इसमें बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है आपको, डेटरमाइन ऑस्मोटिक, सीधा फॉर्मूला है पाई बराबर CRT। अब पता नहीं आई लगेगा या नहीं, पर आगे देखो, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए। ये आपको क्या दे दिया, डिजोल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2Cr2 K2SO4 सॉरी K2SO4 25 मिलीग्राम है। मिलीग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक। वाटर का वॉल्यूम दे दिया, सोल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। अब एक लाइन लिख दी, एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, वो कम्प्लीटली टूटा है। इस लाइन से पता चल गया कि आई यूज़ होगा। वैसे भी एक सोल्ट है, ये डिसोसिएट कर जाता है, ठीक है। अगर ये यूरिया होता ना तो हम इसमें आई यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक सॉल्ट है, आयंस में टूट जाएगा, तो आई हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। ये देखो सॉल्यूशन, पाई पूछा है, K2SO4 का मोलर मास तो खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। गिवन मास 25 मिलीग्राम है, ये 25 mg। अब mg को मैंने ग्राम में कैसे चेंज किया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया। आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, K2SO4 में 3 आयन है, 2 तो K के और 1 SO4 का, तो आई कितना हो गया, 3। आई लगाने के बाद सारे फॉर्मूलाज पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास पाई आ जाएगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक में क्यों आया, क्योंकि मैंने R एटमॉस्फेरिक यूनिट्स में लिया हुआ था, तो ये एटमॉस्फेयर में आंसर आ गया। समझ आ गया। पास्कल में ले लेते तो पास्कल में आ जाता, पर हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट की और हमारे पास क्या आ गया, पाई। अब देखिए, एक क्वेश्चन है, इसमें बोला है कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TF। याद रखना, TF नोट क्या होता है, किसी प्योर पानी या किसी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF कितना फ्रीजिंग पॉइंट लो हुआ, जबकि TF क्या होता है,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, मैंने क्या बताया था कि पानी जल्दी फ्रीज हो जाएगा पर उसका सोल्यूशन लेट से फ्रीज होगा। इसका मतलब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होगा, टी एफ नोट माइनस टी एफ, यानी प्योर पानी का यानी प्योर सोलवेंट का टी एफ नोट ज़्यादा है, इसलिए इसको आगे रखा है और इसको पीछे। ओके, हमें टी एफ निकालना है। टी एफ तो मुझे टी एफ नोट तो पता होता है हमेशा पानी का 273.15 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। हमें ये नहीं पता, तो हम इसको निकालने के लिए पहले डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया हुआ है। इसमें बोला है MgBr2 को पानी में घोला है, 200 ग्राम पानी में Ma दे दिया और 10.5 घोला है, Mb दे दिया। मोलर मास तो हम इसका निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का और ब्रोमीन के मास को ऐड कर दो। तो ये देखो टी एफ निकालना था, MgBr2 का मोलर मास मैंने कैलकुलेट किया था 184, ठीक है। ये गिवन मास दे रखे थे, के एफ भी आपको गिवन होगा पेपर में, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर गिवन होता है पेपर में। MgBr2 आपको ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है। आई की वैल्यू कितनी आएगी 3, कैसे, Mg प्लस 2 Br है तो आई की वैल्यू कितनी आ गई 3। मैंने बोला था जब भी कोई सोल्ट कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूटेगा तो आई की वैल्यू किसके बराबर होती है, जितने आयंस फॉर्म होंगे। इसमें 3 आयंस फॉर्म हुए हैं तो आई की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, आई के एफ इंटू में एम, एम फॉर मोलैलिटी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, यहाँ सब कुछ मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, अच्छे से चेक कर लेना, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। मेरे पास डेल्टा टी एफ आ गया 1.5 केल्विन। अब ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, पानी का टी एफ नोट तो पता ही होता है, टी एफ निकालना था, ये मेरे पास क्या आ गया सोल्यूशन, राइट।